हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 पूरे एक साल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर बेस्ड एमसीक्यूज का एनालिसिस करेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर हर एक एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो स्टूडेंट्स फ्री में हमारे टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट को विजिट करें और इस लिमिटेड टाइम ऑफर का लाभ उठाएं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वेयर इज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बीइंग बिल्ड इन झारखंड? झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? इसके ऑप्शंस है जमशेदपुर, रांची, धनबाद या बोकारो। और इसका सही आंसर है रांची, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड गिरिधारी राम गोंझू ऑफ झारखंड रिसीव द पद्मश्री? झारखंड के गिरिधारी राम गोंझू किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे? ऑप्शंस है ए 2016, बी 2019, सी 2020 या फिर डी 2022। जानकारी के लिए बता दें, गिरिधारी राम गोंझू हमारे नागपुरी कवि हैं और झारखंड के साहित्य में, खास करके नागपुरी साहित्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2022। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। डैश ऑफ झारखंड वॉज ऑनर्ड विद प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चाइल्ड अवार्ड हेल्ड फॉर द ईयर 2021 एंड 22। झारखंड के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 और 22 के लिए आयोजित प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और इसके ऑप्शंस है ए सविता कुमारी, बी कोमोलिका बारी, सी महिमा टेटे या फिर डी पूजा कुमारी। इसका सही आंसर है ए सविता कुमारी। कोमोलिका बारी झारखंड की एक खिलाड़ी है जो कि आर्चरी में पार्टिसिपेट करती हैं। वहीं महिमा टेटे हॉकी की खिलाड़ी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी इनिशिएटेड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड ट्रायल फॉर कंटिन्यूस इंजेक्शन ऑफ कोल बेड मीथेन इन ब्लास्ट फर्नेस टू रिड्यूस एमिशंस? किस कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में कोल बेड मीथेन के निरंतर इंजेक्शन के लिए दुनिया में अपनी तरह का पहला परीक्षण शुरू किया है? बोकारो स्टील प्लांट, टाटा स्टील, जिंदल स्टील या फिर ईएसएल स्टील लिमिटेड? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी टाटा स्टील। इससे रिलेटेड एक फॉलोअप क्वेश्चन इस तरह का रहा, वेयर इज द ईएसएल स्टील लिमिटेड सिचुएटेड इन झारखंड? ईएसएल स्टील लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है? ए जमशेदपुर, बी रांची, सी धनबाद या फिर डी बोकारो? ईएसएल स्टील लिमिटेड बोकारो में स्थित है, तो इसीलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीएम सपोर्ट्स ऐप लॉन्च्ड बाय द झारखंड गवर्नमेंट? झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए सीएम सपोर्ट्स ऐप का प्राथमिक कार्य क्या है? ये ऐप कोरोना के टाइम पे लॉन्च किया गया था और इस ऐप को लॉन्च किया गया था पेट्रोल की सब्सिडी देने के लिए। झारखंड में रहने वाले लोग जिनके पास झारखंड स्टेट का राशन कार्ड है उन्हें पेट्रोल में सब्सिडी मिलता कोरोना के टाइम पे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड फॉर द ज्ञानोदय मॉडल इनिशिएटिव? किस जिला प्रशासन ने ज्ञानोदय मॉडल पहल के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन है गढ़वा, रांची, धनबाद या फिर गोड्डा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोड्डा। क्वेश्चन नंबर 8, with which of the following institutes has the government of Jharkhand signed a memorandum of understanding MOU to enhance the state's forest economy through sustainable solutions and job creation? निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ झारखंड सरकार ने स्थायी समाधान और रोजगार सृजन के माध्यम से राज्य की वन अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस है ए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस या फिर डी जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेसेस ISB। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज लतरातू डैम लोकेटेड इन झारखंड? झारखंड में लतरातू बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है ए खूंटी, बी रांची,
सी लातेहार या फिर डी बोकारो? इसका सही आंसर है ए खूंटी। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज ललमटिया डैम लोकेटेड इन झारखंड? झारखंड में ललमटिया बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए खूंटी, बी रांची, सी लातेहार या फिर डी बोकारो? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लातेहार। रेड नेपेड आइबिस, ओपन बिल स्टॉक एंड कॉमन कोमोरेंट आर डैश स्पीसीज। ये जो नाम लिखे गए हैं ये निम्नलिखित में से कौन से प्रजाति को बिलोंग करते हैं? ये जो नाम लिखे हुए हैं ये कौन से प्रजाति को बिलोंग करते हैं? क्या ये मछली की प्रजाति को बिलोंग करते हैं, स्पाइडर की प्रजाति को बिलोंग करते हैं, चिड़िया की प्रजाति को बिलोंग करते हैं, या सांप की प्रजातियों को बिलोंग करते हैं? और ये जितने नाम लिखे हुए हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सारे चिड़िया की प्रजातियां हैं जो कि ललमटिया डैम और ये जितने सारे नाम लिखे गए हैं ये चिड़िया की प्रजाति को बिलोंग करते हैं जो कि ललमटिया डैम और लतरातू डैम पे प्रजनन करने के लिए ठंड के समय पे आती है। ये लोग माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? ललमटिया डैम इज इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2022 was carried out in Lalmatia and Latratu Dam of लातेहार डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? ललमटिया बांध झारखंड के लातेहार जिले में है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2022 लातेहार जिले के ललमटिया और लतरातू डैम में की गई थी। क्या सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, ओनली 1, या फिर ओनली 2, या बोथ 1 and 2, या फिर नीदर 1 and 2? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, ललमटिया डैम इज इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट, ये तो सही है। लेकिन ऑप्शन 2 को गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि लतरातू डैम लातेहार डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे बोला गया है दोनों के दोनों लातेहार डिस्ट्रिक्ट में हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What was the theme of Financial Literacy Week 2022? वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का विषय क्या था? ऑप्शन ए फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर ऑल, ऑप्शन बी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, ऑप्शन सी मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, या फिर डी गो डिजिटल गो सिक्योर? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गो डिजिटल गो सिक्योर, ये सही आंसर है। और इसके साथ ही एक और जानकारी ले लीजिए, जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है ये कंडक्ट कराया जाता है हर वर्ष आरबीआई के द्वारा। तो ये तो 2022 का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का जो थीम है ये हो गया। अब 2023 में जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हुआ था उसका थीम ऑप्शन बी ये था, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, ये 2023 का था। और 2024 लेटेस्ट जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कंडक्ट कराया गया उसका जो थीम था वो है मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? पहला कथन जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो है द सेंचुरी हैज़ एन एरिया ऑफ 193 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ इन द कैचमेंट एरिया ऑफ संख रिवर। अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 193.22 वर्ग किलोमीटर है जो संख नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आता है। या फिर स्टेटमेंट नंबर 2, इको सेंसिटिव एरियाज ऑफ द सेंचुरीज आर नोटिफाइड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो इको सेंसिटिव एरिया है उसे प्रोटेक्ट किया जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, या फिर ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो जो सेंचुरी है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका एरिया 193.22 स्क्वायर किलोमीटर तो है, लेकिन वो कैचमेंट एरिया संख रिवर के अंडर नहीं आता है,
ये स्वर्णरेखा रिवर के अंदर आता है। और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो भी गलत है, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 का नहीं है, वो 1986 का है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा नीदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 15, विच पोजीशन डिड गुनी विलेज ऑफ रांची गेट इन द 3rd नेशनल वाटर अवार्ड अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर द बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी ईस्ट जोन? सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी पूर्वी क्षेत्र के तहत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में रांची के गुनी गांव को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड या फिर ऑप्शन डी फोर्थ? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, सबीना कुमारी ऑफ चतरा डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? चतरा जिले की सबीना कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए साइकिलिंग, ऑप्शन बी आर्चरी, ऑप्शन सी जूडो या फिर ऑप्शन डी फुटबॉल? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साइकिलिंग। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ तेजस्विनी प्रोजेक्ट? तेजस्विनी परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 और इसके फॉलोअप 4 से 5 क्वेश्चन तेजस्विनी प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि तेजस्विनी परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन इस तरह हैं। ऑप्शन ए, टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ टीन एज गर्ल्स एंड यंग वुमेन। टीन एज गर्ल्स, टीन एज जो 12 से लेकर 19 तक होते हैं, इन्हें टीन एज कहा जाता है, क्योंकि 12 से 13, 12 हो गया फिर 13 आता है, जहाँ पे टीन आखिरी में टीन आता है, 13, 14, 15 करके 19 तक, फिर 20 आ जाता है। तो टीन एज गर्ल्स एंड यंग वुमेन, उनको सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देने के लिए ये परियोजना का जो प्राइमरी एम वही है। ये हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हो गया टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू ऑल वुमेन, सारे महिलाओं को फ्री में हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। ऑप्शन सी हो गया टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल वुमेन, सारे महिलाओं को फ्री में साक्षरता एजुकेशन प्रोवाइड करना। या फिर टू प्रोवाइड फ्री हाउसिंग टू ऑल वुमेन, सारे महिलाओं को फ्री में हाउसिंग प्रोवाइड करना। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टू प्रमोट सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ टीनेज गर्ल्स एंड यंग वुमेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट एज ग्रुप डज द तेजस्विनी प्रोजेक्ट मेनली सपोर्ट? तेजस्विनी परियोजना मुख्य रूप से किस आयु वर्ग का समर्थन करती है? तो ये टीन एज और यंग वुमेन को ही करती है। आपका ऑप्शंस तो इस तरह रहे, 10 से 20 साल, 14 से 24 साल, 18 से 30 साल या फिर 20 से 35 साल। अब 10 से 20 साल ये टीन एज गर्ल्स का तो नहीं है, 18 से 30 साल भी 30 जो ये अपर लिमिट हो जा रहा है, वहीं 20 से 35 साल ये तो होगा ही नहीं। तो अगर कन्फ्यूजन होता है तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, और ऑप्शन बी सही आंसर हमारा निकलता है एलिमिनेशन के बाद। 14 to 24 ईयर्स हमारा एज ग्रुप है तेजस्विनी प्रोजेक्ट जो इससे मेनली सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द झारखंड आर सपोर्टेड बाय द तेजस्विनी प्रोजेक्ट? झारखंड के कितने जिले को तेजस्विनी परियोजना द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 17 या फिर ऑप्शन डी 24? 5, 10, 17 या फिर 24? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 17। क्वेश्चन नंबर 20, विद द सपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इज द तेजस्विनी प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन झारखंड? झारखंड में तेजस्विनी परियोजना किस संगठन के सहयोग के द्वारा लागू की जा रही है? ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी यूनिसेफ या फिर ऑप्शन डी एशिया डेवलपमेंट बैंक? इसका आंसर आप सोचिए। तब तक के लिए सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारा एक टेस्ट सीरीज़ है जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स है झारखंड का, उसका फ्री टेस्ट सीरीज़ हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारा वेबसाइट का नाम है supat-academy.in। आप गूगल पे सुपत एकेडमी सर्च कीजिएगा तो हमारा वेबसाइट आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ही हमारे लोगों पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ वाले सेक्शन में जाके हर एक स्टूडेंट फ्री में ये टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए बस हमारे
वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे के रजिस्टर करना है और इस टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। आने वाले कुछ दिन में 2023 के लिए भी हम टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं, जो कि वो भी पूरा का पूरा फ्री रहेगा, जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक। और ये जो टेस्ट सीरीज़ रहेगा पूरे 2023 वाला, ये कुछ दिन के लिए ही फ्री रहेगा, इसीलिए जल्द से जल्द इस जो ऑफ़र है इसका लाभ उठाइएगा और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अपना तैयारी को और मजबूत कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट में जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि तेजस्विनी परियोजना को कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी इस क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। तो चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर तेजस्विनी प्रोजेक्ट। तेजस्विनी परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय झारखंड वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ये जो झारखंड गवर्नमेंट जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है उस डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है। क्या ये डिपार्टमेंट का नाम सही है? या फिर द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। परियोजना को IMF के समर्थन से लागू किया जा रहा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और स्टेटमेंट नंबर 2, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। जो तेजस्विनी प्रोजेक्ट है वो IMF के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन वही ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड बिकेम द डैश स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव द प्लान्स ऑफ अमृत 2। झारखंड अमृत 2 योजना को मंजूरी देने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? ऑप्शंस हो गया आपके ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड या फिर डी फोर्थ। और झारखंड इसका पहला राज्य बन गया है पूरे देश में इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और स्टूडेंट्स, अमृत का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें कि अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विचारों के 11 अध्याय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विचारों के 11 अध्याय के पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामदयाल मुंडा, बी निवेदिता डांग, सी अच्युतानंद मिश्र या फिर डी रविंद्रनाथ महतो। और इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ महतो। क्वेश्चन नंबर 24, विच टीम डिड इंडिया बीट इन द फाइनल्स ऑफ द साफ साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप हेल्ड इन जमशेदपुर ऑन मार्च 25, 2022। मार्च 25, 2022 को जमशेदपुर में आयोजित SAFF अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? ऑप्शंस हो गए ऑस्ट्रेलिया, चाइना, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। इसमें भी हम लोग एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करेंगे। SAFF साउथ एशिया का बात होता है। साउथ एशिया में ना तो ऑस्ट्रेलिया आता है ना चाइना आता है। अगर आप कोई पढ़े भी नहीं है फिर भी 2 ऑप्शन को यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा हमारे पास बांग्लादेश और पाकिस्तान। और इसका सही आंसर है बांग्लादेश को हराया था हम लोगों ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, आशा किरण बारला इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। आशा किरण बारला झारखंड की किस खेल से संबंधित है? हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल या फिर आर्चरी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एथलेटिक्स। और एथलेटिक्स में इनका जॉनरा क्या है उसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। क्या ये 100 मीटर्स दौड़ती हैं, 200 मीटर्स दौड़ती हैं, ये जैवलिन थ्रो करती हैं, लॉन्ग जंप करती हैं, ट्रिपल जंप करती हैं, हाई जंप करती हैं, रिलेज में दौड़ती हैं, किस में दौड़ती हैं, उसके बारे में आप हमें कमेंट्स में लिखें। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर इन झारखंड विल द सिकेतिया मेगा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटीज थ्रू ग्राउंड वाटर थ्रू अंडरग्राउंड पाइपलाइंस। इस क्वेश्चन का जो हिंदी अनुवाद है ये किसी और क्वेश्चन का आ गया है। तो झारखंड में जो सिकेतिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है वो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के थ्रू इरिगेशन प्रोवाइड करेगी।
तो वो किस रीजन में प्रोवाइड करने वाली है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सिकतिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम किस रीजन में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी? क्या ये पलामू रीजन में प्रोवाइड करेगी, साउथ छोटा नागपुर रीजन में प्रोवाइड करेगी, संथाल परगना रीजन में प्रोवाइड करेगी, या फिर कोल्हान रीजन में प्रोवाइड करेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संथाल परगना रीजन में प्रोवाइड करेगी। एक्सक्यूज मी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर सिकतिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम? सिकतिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? इट विल प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज इन 4 ब्लॉक्स ऑफ देवघर एंड जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट। यह देवघर और जामताड़ा जिले के 4 ब्लॉकों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। स्टेटमेंट नंबर 2, इट विल पंप वाटर फ्रॉम मयूराक्षी बैरेज अपस्ट्रीम लोकेटेड नियर सिकतिया विलेज। यह सिकतिया गांव के पास स्थित मयूराक्षी बैरेज से पानी पंप करेगी। आपको ऑप्शन चूज करना है, क्या ओनली 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली 2, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, या फिर नीदर 1 नॉट 2 आर ट्रू। इसको अगर एनालाइज करते हैं तो जो सिकतिया मेगा लिफ्ट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ये हमारा 4 ब्लॉक देवघर और जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट को ही प्रोवाइड करेगी, और ये अजय नदी के ऊपर जो पानी लेने का ये काम कर रही है, ये अजय बैरेज से लेने का काम कर रही है। अजय नदी, तो मयूराक्षी बैरेज ये गलत हो जाएगा। इसके जगह पे अजय बैरेज होना चाहिए, और ये अजय नदी से ले रही है, इसीलिए जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये तो गलत हो गया। बचा स्टेटमेंट 1, वही करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28, फॉर विच बुक अच्युतानंद मिश्र वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस देवी शंकर अवस्थी अवार्ड फॉर द ईयर 2021? किस पुस्तक के लिए अच्युतानंद मिश्र या फिर मिश्रा को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, द कन्फ्यूज माइंड्स, ऑप्शन बी, विचारों के 11 अध्याय, ऑप्शन सी, कोलाहल में कविता की आवाज़, या फिर ऑप्शन डी, टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलाहल में कविता की आवाज़। ये जितने सारे बुक हैं बाकी, द कन्फ्यूज माइंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विचारों के 11 अध्याय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द टेल्स ऑफ हजारीबाग एंड इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके लेखक के बारे में आप सबको जानकारी रखना है, और इसके लेखक को मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनसे रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपन पटनायक फ्रॉम झारखंड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? झारखंड के तपन पटनायक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, सोहराई पेंटिंग, बी, छाऊ डांस, सी, ढोकरा आर्ट, या फिर डी, आर्चरी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छाऊ डांस। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज द त्रिकुट माउंटेन लोकेटेड इन झारखंड? झारखंड में त्रिकुट पर्वत कहाँ स्थित है? ए, चतरा, बी, पाकुड़, सी, पलामू, या फिर डी, देवघर। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर है ऑप्शन डी, देवघर। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर विच बुक वॉज जमशेदपुर राइटर अंशुमन भगत अवॉर्डेड द बेस्ट राइटर अवार्ड फॉर द ईयर 2022 बाय द मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मन ओ मौसमी? जमशेदपुर के लेखक अंशुमान भगत को मुंबई स्थित संगठन मन ओ मौसमी द्वारा किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, द कन्फ्यूज माइंड्स, ऑप्शन बी, एक सफ़र में, ऑप्शन सी, विचारों के 11 अध्याय, या फिर ऑप्शन डी, यू कैन विन। और उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक सफ़र में। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर वॉज झारखंड स्टेट्स फर्स्ट सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन सेंटर लॉन्च्ड? झारखंड राज्य का पहला सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन सेंटर, सुरक्षित और जिम्मेदार प्रवासन केंद्र कहाँ शुरू किया गया था? रांची, गुमला, पलामू, या फिर पूर्वी सिंहभूम? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये तो पूछा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन सेंटर झारखंड में लॉन्च हुआ है तो सेकंड कहाँ लॉन्च हुआ है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, बोकारो, बी, हजारीबाग, सी, पलामू, या फिर डी, वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी सिंहभूम।
क्वेश्चन नंबर 34, विच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम झारखंड बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री वेयर ईच ग्राम पंचायत हैव अ कम्युनिटी लाइब्रेरी। झारखंड का कौन सा जिला देश का पहला जिला बन गया है जहां प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय है? ऑप्शन ए रांची, बी बोकारो, सी पलामू या फिर डी जामताड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़ में रहा है, और जहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का नाम आ जाता है, अगर कहीं पे भी फर्स्ट आ गया तो वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये शुरू हुआ जामताड़ा में। आयरनी देखिए, जामताड़ा ऐसे तो नाम ही है साइबर क्राइम के लिए। अब बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के हर एक ग्राम पंचायत में एक कम्युनिटी लाइब्रेरी का स्थापना हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35, लक्ष्मी हेम्ब्रम एंड मृणाल चौहान आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। लक्ष्मी हेम्ब्रम और मृणाल चौहान किस खेल से संबंधित है? हॉकी, आर्चरी, साइकिलिंग या फिर क्रिकेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्चरी। एज ऑफ अप्रैल 2022 हाउ मैनी जोहार एग्री मार्ट्स आर देयर इन झारखंड स्टेट। अप्रैल 2022 तक झारखंड राज्य में कितने जोहार एग्री मार्ट हैं? 11, 20, 25 या फिर 30। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स फॉर जोहार एग्री मार्ट। जोहार एग्री मार्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन असत्य है? असत्य के बारे में बोला जा रहा है, इस पे इंपॉर्टेंस देना है। जो स्टेटमेंट 1 है, जोहार एग्री मार्ट इज एन इनिशिएटिव अंडर द झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। जोहार इनिशिएटिव, जोहार एग्री मार्ट झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ का इनिशिएटिव है। या फिर स्टेटमेंट नंबर 2, द इनिशिएटिव टू प्रोवाइड improved farming facilities such as availability of high quality fertilizers, seeds, pesticides etc. under one roof। स्टेटमेंट नंबर, जो कथन दूसरा है, स्टेटमेंट नंबर 2, एक छत के नीचे उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों आदि के उपलब्धता जैसी बेहतरीन कृषि सुविधा प्रदान करने का पहल है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसका फॉल्स है। इसको अगर सही देखें तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। हाँ, जोहार एग्री मार्ट जोहार का ही इनिशिएटिव है, तो ये तो करेक्ट है। और इसका जो एम है वो इसीलिए शुरू किया गया था कि एक छत के नीचे बीज मिल जाए, कीटनाशक मिल जाए और बाकी जितने बेहतरीन कृषि की सुविधाएं हैं उसको प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसमें से कोई भी फॉल्स नहीं है, नीदर 1 नॉट 2। तो ऑप्शन डी इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर गंगा रिवर बेसिन। द गंगा रिवर बेसिन कवर्स 11 स्टेट्स इन इंडिया। गंगा नदी बेसिन भारत के 11 राज्यों को कवर करती है। या फिर स्टेटमेंट नंबर 2, द गंगा रिवर बेसिन डज नॉट इंक्लूड झारखंड। गंगा नदी बेसिन में झारखंड शामिल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ ट्रू का बात किया जा रहा है, इस पर ध्यान देना है। तो अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो जो ऑप्शन बी आ रहा है, ये स्टेटमेंट नंबर जो 2 आ रहा है, गंगा नदी बेसिन में झारखंड शामिल नहीं है, ये तो गलत हो जा रहा है। हमें पता है कि गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज होते हुए पार होती है, तो इसीलिए ये तो गलत हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। और क्या गंगा रिवर बेसिन पूरे इंडिया में 11 स्टेट्स को कवर करती है? तो हाँ, ये 11 स्टेट्स को कवर करती है गंगा रिवर बेसिन, तो इसीलिए ओनली 1 सही हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इन 11 स्टेट्स के नाम जो गंगा नदी कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। फिर से ट्रू के बारे में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? 2 साइट्स इन पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट्स आर आइडेंटिफाइड फॉर डॉल्फिन सफारी इन झारखंड। झारखंड में डॉल्फिन सफारी के लिए पाकुड़ जिले में 2 स्थलों की पहचान की गई है। या फिर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, डॉल्फिन्स आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। डॉल्फिन्स वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अधिसूची दूसरे के तहत संरक्षित की जाती है। आपको चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 नॉट 2। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले झारखंड में जो डॉल्फिन सफारी के लिए 2 साइट्स
जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो पाको डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो दोनों हमारे साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में हैं। और डॉल्फिन्स को प्रोटेक्शन मिलता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, लेकिन शेड्यूल 2 नहीं, शेड्यूल 1 के तहत। तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, नीदर 1 नॉट 2। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इन झारखंड इज और आर द डॉल्फिन सफारी साइट्स बीइंग प्रपोज्ड। झारखंड में डॉल्फिन सफारी स्थल कहाँ प्रस्तावित हैं? 2 स्थल तो प्रस्तावित हैं, इसके बारे में लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लें, क्या वो दोनों स्थल इनमें से हैं या फिर नहीं है। जो ऑप्शन ए है सिंघी दलान इन राजमहल, ऑप्शन बी जो है ओझा टोली इन साहिबगंज, ऑप्शन सी है कि ये दोनों ही साइट्स हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं है, नीदर ए नॉर बी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ, इन दोनों जगह पे शुरू हो रही हैं। तो यह आपको याद रखना है कि किस किस जगह पे शुरू होने वाली है ये जो डॉल्फिन सफारी के साइट्स हैं। और झारखंड में गंगा नदी का जो रिवर बेसिन है वो कितना एरिया में फ्लो करता है। आपको झारखंड में गंगा नदी कितना एरिया में फॉलो करता है उसको लिखना है, कितना किलोमीटर है झारखंड में। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मच ग्रांट वाज गिवन ऑन सीड्स ऑफ खरीफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द सीड एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम स्कीम इन झारखंड। झारखंड में बीज विनिमयन एवं वितरण कार्यक्रम योजना के तहत वितरित खरीफ फसल के बीजों पर कितना अनुदान दिया गया था। ऑप्शंस है ए 25%, बी 50%, सी 75% या फिर डी 90%। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 50% अनुदान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मैनी जोनल ऑफिसेज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी DGMS आर लोकेटेड इन झारखंड। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकार क्षेत्र में झारखंड में कितने आंचलिक कार्यालय हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा 2 है, एक सेंट्रल जोन धनबाद में और दूसरा साउथ ईस्टर्न जोन रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज DGMS स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइनिंग इन इंडिया। भारत में खनन के संदर्भ में DGMS का अर्थ क्या है। ऑप्शन इस तरह है, ऑप्शन ए डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनरल एंड सेफ्टी, ऑप्शन बी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, ऑप्शन सी डिजिटल गन मैनेजमेंट सिस्टम या फिर ऑप्शन डी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनरल सिक्योरिटी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 आसान सा क्वेश्चन है, वेयर इज सुरेश्वर धाम लोकेटेड इन झारखंड। झारखंड में सुरेश्वर धाम कहाँ स्थित है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रांची। क्वेश्चन नंबर 45, ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेन एंड महिमा टेटे आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ये सारी खिलाड़ियाँ कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हॉकी, आर्चरी, साइकिलिंग या फुटबॉल। आसान सा क्वेश्चन है, महिमा टेटे का नाम देखते ही आप पहचान जाइएगा, हॉकी से रिलेटेड है। झारखंड हैज बिकम द डैश स्टेट इन the country to deploy a production grade blockchain based seed distribution program. क्वेश्चन नंबर 46 इंपॉर्टेंट है, और ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए झारखंड देश में कौन सा स्टेट बन गया है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। उसका सही आंसर है पहला, और ये इकोनॉमिक सर्वे में भी 2 बार दिया हुआ है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 1 जनवरी, 1 मार्च, 31 मई या फिर 31 अगस्त। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 जनवरी। इसीलिए जब भी 1 जनवरी को आप पिकनिक मनाने जाइएगा उस दिन खैनी कोई नहीं खाएगा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग वॉज द फोर्ट ऑफ बादम बिल्ट। क्वेश्चन नंबर 48, बादम का किला किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था। राजा मुकुंद सिंह, राजा हेमंत सिंह, राजा बगदेव सिंह या फिर राजा कामाख्या नारायण सिंह।
ऑप्शन ए बी सी डी चूज कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन बी किंग हेमंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर बादम फोर्ट हजारीबाग। बादम का किला हजारीबाग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट्स वेल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 17th century बाय किंग हेमंत सिंह ऑफ कर्णपुरा राज। इसका कुआं 17वीं शताब्दी में कर्णपुरा राज के राजा हेमंत सिंह द्वारा बनाया गया था। या फिर स्टेटमेंट नंबर 2, द फोर्ट इज बिल्ड बिसाइड द रिवर हरहरो। किला हराहो नदी के किनारे बनाया गया है। इसमें से आपको सही स्टेटमेंट चूज करना कौन सा है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। और इसका सही आंसर है दोनों के दोनों सही है। तो ये याद रखिएगा, ये जो बादम का किला है ये हराहो नदी के किनारे में है, रिवर हराहो। और इसमें एक कुआं बनाया, एक कुआं है जो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था राजा हेमंत सिंह के द्वारा। और उस कुआं से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द मेडिवल एरा वेल फाउंड इन बादम इन हजारीबाग। हजारीबाग के बादम में पाए जाने वाले मध्यकालीन कुएं का आकार क्या है। सर्कुलर, ट्राइंगुलर, क्वाड्राइंगुलर या फिर ऑक्टागोनल। क्या ये गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, चौकोर है या फिर इसके 8 साइड्स है। ऑक्टागोनल है। इसका सही आंसर है क्वाड्राइंगुलर है, चौकोर है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जनरली जो हमारे कुआं बनाया जाता है वो सर्कुलर शेप में बनाया जाता है, लेकिन ये कुआं क्वाड्राइंगुलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51, विच इंस्टीट्यूट इन झारखंड हैज बिकेम द फर्स्ट नेशनली रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर रेटिनल सर्जरी इन ईस्टर्न इंडिया। पूर्वी भारत में रेटिनल सर्जरी, जो रेटिना होता है उसकी सर्जरी के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट झारखंड में वो पहला इंस्टीट्यूट नेशनली बन गया है जो रेटिनल सर्जरी इन ईस्टर्न इंडिया में प्रोवाइड करेगा। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स रांची, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर या फिर पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट द माउंटेनियर्स फ्रॉम झारखंड। जो झारखंड के पर्वतारोही हैं उनमें उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रेमलता अग्रवाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल द 7 summits, the 7 highest continental peaks of the world. Asmita Dorji became the first Indian woman to reach the south peak of Mount Everest without using supplemental oxygen. आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। वाई वॉज गुरु सुशांत मोहापात्रा गिवन द गुरु ब्रह्मा अवार्ड। गुरु सुशांत मोहापात्रा गुरु ब्रह्मा पुरस्कार क्यों दिया गया था उन्हें। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन सरायकेला छाव, उनका सरायकेला छाव डांस में उनका योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर 2, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ओडिसी डांस में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर ऑफ खोटा लैंग्वेज में उनके योगदान के लिए, या फिर आर्चरी के फील्ड में एज अ कोच अपने योगदान के लिए। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सरायकेला छाव डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विद विच यूनिवर्सिटी हैज़ IIT ISM धनबाद एस्टैब्लिश अ कोलाबोरेटिव डॉक्टरेट प्रोग्राम टू फैसिलिटेट एकेडमिक एंड रिसर्च कोलाबोरेशन। किस विश्वविद्यालय के साथ IIT ISM धनबाद के अकादमिक और अनुसंधान सहयोग की सुविधा के लिए एक सहयोगी डॉक्टरेट कार्यक्रम CDP की स्थापना की गई है। ऑप्शन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK या फिर कर्टिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है कर्टिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 55, फ्रॉम व्हेन वाज थर्माकोल पॉलिस्ट्रीन एंड प्लास्टिक रिलेटेड आइटम्स बैन इन झारखंड। 2022 में प्लास्टिक रिलेटेड आइटम्स और थर्माकोल को बैन कर दिया गया था।
वो किस डेट से लागू हुआ था? जनवरी 1 2022, मार्च 1 2022, जुलाई 1 2022 या फिर सितंबर 1 2022? सही आंसर है जुलाई 1 2022। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट वाज झारखंड रैंकिंग इन स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA रिलीज्ड ऑन जुलाई 5 2022? झारखंड का रैंकिंग क्या था स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA में? 1st, 5th, 10th या फिर 15th? तो सही आंसर है सी, 10th। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर डेल्टा रैंकिंग? डेल्टा रैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? स्टेटमेंट 1, इट इज़ रिलीज्ड बाय नीति आयोग, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2, झारखंड हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन फॉर द मंथ ऑफ जून 2022 अंडर द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन स्कीम। झारखंड ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन योजना के तहत जून 2022 के महीने के लिए पहला स्थान हासिल किया है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या फिर नीदर 1 नॉट 2? और इसका सही आंसर है दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? इट इज़ रिलीज्ड बाय नीति आयोग, स्टेटमेंट नंबर 1, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 है झारखंड हैज़ बीन रैंक 10th इन द कैटेगरी ऑफ 17 मेजर स्टेट्स। झारखंड को 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में 10वां स्थान दिया गया है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। और इसका सही आंसर है दोनों के दोनों करेक्ट हैं। बढ़ते हैं अब पॉलिसीज़ की तरफ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है। तो झारखंड स्टेट सोलर पॉलिसी, तो आने वाले कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि जो ये जितने सारे पॉलिसीज़ है उसको बेयर फॉर्म में पढ़ें। आप इंटरनेट से उस पॉलिसी को डाउनलोड करें या फिर हमारे वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे इन पॉलिसीज़ के ऊपर सारा डिस्कशन किया हुआ है। झारखंड स्टेट पॉलिसी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी हो गया, ऐसे जितने सारे मेजर पॉलिसीज़ हैं, 4 से 5 मेजर पॉलिसीज़ हैं जो करंट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो उनसे रिलेटेड सारा एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, फ्री में सब कोई उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आने वाले जितने सारे अभी इसके फॉलोइंग क्वेश्चंस होंगे ये झारखंड स्टेट सोलर पॉलिसी से ही रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, झारखंड राज्य सौर नीति 2022 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द शेयर ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी इन डिस्कॉम्स एनर्जी परचेज टू 12.5% बाय 2023 एंड 24। एंड जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिप्लॉय अ क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ 4000 मेगावाट इन द स्टेट बाय 2025। जो इसका उद्देश्य है 2023-24 तक डिस्कॉम की ऊर्जा खरीद में सौर बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 12.5% करना है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य 2025 तक राज्य में 4000 मेगावाट की संचयी क्षमता तैनात करना है। आपको सही आंसर इसका चूज़ करना है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सॉल्यूशन नीचे दे दिया गया है। तो इसका आंसर है ओनली 1, क्योंकि ये जो टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है ये तो 4000 मेगावाट का है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा सोलर स्टेट पॉलिसी है उसका टोटल जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी वो कितना है, तो 4000 मेगावाट है और इसको डिप्लॉय करना है हमारे राज्य में 2027 तक। ये इसका एम है, 2025 नहीं है, 2027 तक उसका एम है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर द झारखंड स्टेट सोलर पॉलिसी 2022? झारखंड राज्य सौर नीति 2022 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? जो क्यूमुलेटिव टारगेट है सोलर पार्क्स के लिए वो है 900 मेगावाट का, और जो क्यूमुलेटिव टारगेट है रूफटॉप सोलर के लिए वो है 250 मेगावाट का। आपको ऑप्शन चूज़ करना है कौन सा सही है। और इसमें देखेंगे तो ओनली ऑप्शन 2, ओनली 2 इज़ करेक्ट, क्योंकि जो सोलर पार्क का क्यूमुलेटिव टारगेट है वो 900 मेगावाट नहीं है, ये 700 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्यूमुलेटिव टारगेट के बारे में पूछा जाएगा हर एक अलग अलग कैटेगरी के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देखिएगा, एक चार्ट बनाया हुआ है, या फिर जो बेयर एक्ट में जाइएगा वहाँ पे भी एक चार्ट बनाया हुआ होगा
जिसमें मेजरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसके अंदर बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं, तो सबके लिए एक क्यूमुलेटिव टारगेट सेट किया गया है। तो वो चार्ट जरूर से पढ़िएगा, तभी इन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाइएगा। तो जो क्यूमुलेटिव टारगेट है फ्लोटिंग सोलर के लिए, वो कितना रखा गया है इस सौर नीति के तहत? 700 मेगावाट, 900 मेगावाट, 1000 मेगावाट या फिर 1200 मेगावाट? इसका सही आंसर है 900 मेगावाट। नेक्स्ट है जो क्यूमुलेटिव टारगेट है वो सोलर पार्क्स के लिए कितना रखा गया है? 700 मेगावाट, 900 मेगावाट, 1000 मेगावाट या 1200 मेगावाट? ये है 700 मेगावाट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब फिर से क्यूमुलेटिव टारगेट के बारे में पूछा गया है, तो वहाँ से सोलर पार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है नॉन सोलर पार्क्स के लिए जो क्यूमुलेटिव टारगेट है वो कितना है? 700 मेगावाट, 900 मेगावाट, 1000 मेगावाट या 1200 मेगावाट? सही आंसर है सी, 1000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैनाल टॉप सोलर के लिए पूछा जा रहा है, इसका क्यूमुलेटिव टारगेट कितना है? तो आपको ऑप्शन देख लीजिए, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, 400 मेगावाट या फिर 500 मेगावाट? और इसका सही आंसर है सी, 400 मेगावाट। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है क्यूमुलेटिव टारगेट फॉर सोलर पंप्स। सोलर पंप्स के लिए कितना क्यूमुलेटिव टारगेट रखा गया है? 100 मेगावाट, 120 मेगावाट, 220 मेगावाट या फिर 400 मेगावाट? और सही आंसर है 120 मेगावाट। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव टारगेट पूछा जा रहा है आपको रूफटॉप सोलर के लिए। रूफटॉप सोलर का क्यूमुलेटिव टारगेट कितना है? 100 मेगावाट, 120 मेगावाट, 220 मेगावाट या फिर 250 मेगावाट? इसका सही आंसर है 250 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 67 में कैप्टिव सोलर का क्यूमुलेटिव टारगेट पूछा जा रहा है, कितना है? 100 मेगावाट, 120 मेगावाट, 220 मेगावाट या फिर 250 मेगावाट? और इसका सही आंसर है 220 मेगावाट। अब मे भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जो मिनी एंड माइक्रो ग्रिड्स है, जो सोलर विलेजेस है, उसके लिए जो क्यूमुलेटिव टारगेट रखा गया है वो कितना का रखा गया है? 50 मेगावाट, 70 मेगावाट, 100 मेगावाट या फिर 110 मेगावाट? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 110 मेगावाट। एक और क्वेश्चन है शायद, व्हाट इज द क्यूमुलेटिव टारगेट ऑफ सोलर फॉर लाइवलीहुड नॉन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन के लिए जो क्यूमुलेटिव टारगेट रखा गया है वो कितना रखा गया है? 50 मेगावाट, 70 मेगावाट, 100 मेगावाट या 110 मेगावाट? इसका सही आंसर है 50 मेगावाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब ये जो टॉपिक है इसका नाम है पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड। ये एक टीवी सीरीज था जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में बनाया गया था और 2022 में इसको प्रीमियर किया गया था। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें झारखंड के कल्चर के बारे में, यहाँ के वन संपदा के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है, द डॉक्यूमेंट्री सीरीज पोस्ट कार्ड्स ऑफ झारखंड प्रीमियर्ड ऑन विच टीवी चैनल? ये कौन से चैनल पे इसे प्रीमियर किया गया था पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड को? नेट जियो, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, डिस्कवरी चैनल पे, हिस्ट्री चैनल पे या फिर MTV पे? तो इसका सही आंसर है नेट जियो के साथ झारखंड गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट करके इस वीडियो को बनाया था। तो इसका सही आंसर है नेट जियो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके एक्ट्रेस या फिर इसकी जो एंकर है, जो होस्ट कर रही थी इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज को, उसके बारे में है। विच जमशेदपुर बॉर्न फिल्म एक्ट्रेस इज होस्टिंग द डॉक्यूमेंट्री सीरीज पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड? जमशेदपुर में जन्मी किस फिल्म अभिनेत्री ने इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड की मेजबानी की है? ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, तनुश्री दत्ता, रसिका दुग्गल या प्रत्युषा बैनर्जी। ये चारों के चारों जितने सारे एक्ट्रेसेस हैं, ये जमशेदपुर से इनका रिलेशन है। तो आपको ऑप्शन चूज करना है कि इनमें से किसने इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज को होस्ट किया था। और इसका सही आंसर है रसिका दुग्गल, ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने होस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर झारखंड टूरिज्म पॉलिसी? अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टूरिज्म पॉलिसी की तरफ। और जितने सारे पॉलिसी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021, इसमें जो स्टेटमेंट पहला है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो द स्टेट गवर्नमेंट्स की फोकस, जो झारखंड गवर्नमेंट का की फोकस है, इन एरियाज टू डेवलप पारसनाथ, इटखोरी एंड मधुबन फॉर रिलीजियस पिलग्रिमेज। जो की फोकस किया जा रहा है, इन 3 जगह पे क्या किया जा रहा है? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। द पॉलिसी प्लान्स टू डेवलप इको सर्किट सच एज लातेहार, नेतरहाट, बेतला, चांडिल, दलमा, मिर्चैया, गेतलसू टू प्रमोट इको टूरिज्म। एक इको सर्किट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, ये रहा वो इको सर्किट, और इसके थ्रू इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा।
नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द पॉलिसी एम्स टू ब्रिंग द स्टेट ऑन इक्वल फुटिंग्स, ये पॉलिसी एम करता है दूसरे स्टेट्स के साथ समान स्तर पे खड़ा होने के लिए, किस क्षेत्र पे, टूरिज्म के क्षेत्र पे, इन द सेक्टर ऑफ टूरिज्म बाय 2025, 2025 तक ये दूसरे स्टेट्स के बराबर खड़ा होना चाहता है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब आप पॉलिसी पढ़िएगा, उसके एम को देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आंसर कर पाइएगा। हिंदी में इसका अनुवाद देख लेते हैं। चलिए, अब इसका सही आंसर है ये सभी के सभी, इसके जितने सारे स्टेटमेंट्स हैं ये सब सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सारथी योजना से रिलेटेड है। ये इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका बार बार डिस्कशन किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनमें से जो कौन सा संस्थान है ये इम्प्लीमेंट करता है मुख्यमंत्री सारथी योजना को? क्या झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी इसको इम्प्लीमेंट करता है, झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इम्प्लीमेंट करता है, झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, या फिर झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी इसको इम्प्लीमेंट करता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी। इसी योजना से एक और रिलेटेड इसका प्राइमरी गोल के बारे में पूछा गया है, मुख्यमंत्री सारथी योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? टू प्रोवाइड यूथ विथ वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिपेयर देम फॉर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। झारखंड के युवा वर्ग को काम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना और उसे प्रिपेयर करना ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए खुद को तैयार कर सकें। ऑप्शन नंबर बी, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मुख्यमंत्री सारथी योजना को लाया गया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी, टू डेवलप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इसको लेके आया गया है मुख्यमंत्री सारथी योजना। या फिर टू रेगुलेट द रिलीजियस टूरिज्म, जो टूरिज्म हो रहा है रिलीजियस टूरिज्म उसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड youth with work opportunities and prepare them for prospects for self-employment. Question number 75. What is the age group targeted by the मुख्यमंत्री सारथी योजना? मुख्यमंत्री सारथी योजना द्वारा लक्षित आयु वर्ग क्या है? 18 से 35 साल, 25 से 45 साल, 30 से 50 साल और 35 से 55 साल। अगर इसका हम लोग एम जान गए हैं तो उससे हम लोग ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। इसका एम क्या था? युवा वर्ग को तैयार करना है खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो अच्छे से स्किल्ड रह सकें। 35 से 55 साल ये तो कोई युवा वर्ग होता नहीं है, 30 से 55 साल ये भी कोई युवा वर्ग होता नहीं है। काम करने का सही उम्र 18 से 35 साल ही होता है। ये यहाँ पे भी अगर अपर एज लिमिट देखें तो 45 ईयर्स, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इंसान का एनर्जी खत्म हो जाता है। अगर 45 साल में उसको ट्रेनिंग देंगे तो कब वो अपना काम शुरू करेगा? तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये हम लोग एलिमिनेशन से कर लिए। झारखंड फर्स्ट फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन डैश। झारखंड का जो पहला जीवाश्म पार्क बना है वो कहाँ बना है? अब इसमें बहुतों को जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो पता होगा, लेकिन कौन से ब्लॉक में है उसके बारे में देखना है। तो देखते हैं, महागामा ब्लॉक गोड्डा, मेहरमा ब्लॉक गोड्डा, उधवा ब्लॉक साहिबगंज, या फिर मांड्रो ब्लॉक साहिबगंज। सही आंसर ऑप्शन डी, मांड्रो ब्लॉक साहिबगंज। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर युवा साहित्य पुरस्कार? युवा साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? 2 laureates फ्रॉम झारखंड, मिहिर वत्स एंड सलगे हंसदा हैज रिसीव्ड द अवार्ड। झारखंड के 2 साहित्यकारों मिहिर वत्स और सालगे हंसदा को पुरस्कार मिला है। या फिर स्टेटमेंट नंबर 2, मिहिर वत्स रिसीव्ड द अवार्ड फॉर हिज संथाली नॉवल जन्म दिसोम उजारोग काना। मिहिर वत्स को उनके संथाली उपन्यास जन्म दिसोम उजारोग काना के लिए पुरस्कार मिला है। और आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉर 2। चलिए, इसको मैंने थोड़ा आसान कर दिया। इसके जो स्टेटमेंट्स को मैंने डाला है वो थोड़ा सा आसान किया है। जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है ये करेक्ट है। झारखंड के 2 लॉरिएट्स को युवा साहित्य पुरस्कार मिला है, और वो दोनों कौन है? एक मिहिर वत्स है और एक सलगे हंसदा है। सलगे हंसदा ने अपना जो नावल लिखा है, संथाली नावल है, उसका नाम है जन्म दिसोम उजारोग काना। और वहीं जो मिहिर वत्स का उपन्यास है इसका नाम है टेल्स ऑफ हजारीबाग। टेल्स ऑफ हजारीबाग।
एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। इसका पूरा नाम है एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए हो गया, क्योंकि ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये गलत हो गया, क्योंकि मिहिर वत्सा इस संथाली नॉवल को नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पीपरवार माइंस ऑपरेटेड बाय CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड इज लोकेटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट। जो पीपरवार माइंस है वह धनबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। या फिर स्टेटमेंट नंबर 2, CCL इज द ओनली सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया ऑपरेटिंग इन झारखंड। जो CCL है ये CIL का मात्र एक सब्सिडी है जो झारखंड में ऑपरेट कर रहा है। इसको आपको ऑप्शन चूज करना है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 नॉट 2। चलिए इसका आप आंसर हम लोग निकालते हैं। जो पीपरवार माइंस है ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड नहीं है, ये रांची में है। और वहीं जो CCL है ये कोल इंडिया का तो सब्सिडी है, लेकिन ये एकमात्र सब्सिडी नहीं है जो झारखंड में ऑपरेट कर रहा है। जो कोल इंडिया है इसके टोटल 4 सब्सिडियरीज हैं। क्या क्या नाम है? CCL, BCCL, ECL ईस्टर्न कोल लिमिटेड और एक CMPDIL, जिसमें से जो सेंट्रल कोल लिमिटेड है CCL ये तो ऑपरेट करता ही है। ये खास करके झारखंड के ईस्टर्न एरियाज़ में ऑपरेट करने वाला जो कंपनी है वो है CCL और ECL। सॉरी, ईस्टर्न एरियाज़ में ECL, CCL और BCCL ये तीनों ऑपरेट करता है। वहीं जो वेस्टर्न साइड में ऑपरेट करता है वो CCL है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 79, इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया है। पीपरवार अंडरग्राउंड माइंस झारखंड में कहाँ लोकेटेड है? धनबाद, बोकारो, रांची या फिर ईस्ट सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो गया रांची, ऑप्शन सी। अब इसमें से पूछा जा रहा है, विच सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड बैग्ड द सेकेंड प्राइज इन सेफ्टी कैटेगरी एंड थर्ड इन सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी इन कोल मिनिस्ट्रीज अवार्ड फॉर 2021-22। अभी मैंने बताया जो CIL है उसके 4 सब्सिडियरीज हैं। ये रहे उसके 4 सब्सिडियरी CCL, ECL, BCCL और CMPDIL। इनमें से कौन से सब्सिडियरी को सेकंड प्राइज़ मिला है इन सेफ्टी कैटेगरी और तीसरा प्राइज़ मिला है इन सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी में? और इसका सही आंसर हो गया CCL। इसीलिए ये न्यूज़ में रहा है। जो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड है ये न्यूज़ में रहा है। अगर आपको झारखंड के कोल बेल्ट से और कोल एरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए, उससे रिलेटेड मैं अगर वीडियो बनाऊं, एकदम डिटेल वीडियोस बनाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि मेरे पास उसके नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं। बहुत टाइम लगा के मैंने उस पर नोट्स बनाए हैं और इनफैक्ट JPSC के मेंस में भी मैंने लिखा था उससे रिलेटेड और अच्छा सिक्योर किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, व्हेन वाज द झारखंड ट्राइबल फेस्टिवल 2022 हेल्ड एट मोराबादी ग्राउंड इन रांची? झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 रांची के मोराबादी मैदान में कब आयोजित किया गया था? जनवरी 14 से लेकर 15 तक, मार्च 9-10 2022, अगस्त 9-10 2022 या फिर सितंबर 14-15 2022? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त 9 एंड 10 को हुआ था। अब ये अगस्त 9 और 10 को ही क्यों हुआ था, इसका जवाब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। When is the International Day of the World's Indigenous Peoples observed? विश्व में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 9 अगस्त, 15 सितंबर या फिर 15 नवंबर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 अगस्त। इसीलिए 9-10 को मोराबादी मैदान में जो प्रोग्राम हुआ था वो ऑर्गेनाइज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, who can get financial assistance for studying abroad under the शेविंग माराम गुमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप? शेविंग माराम गुमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति के तहत विदेश में पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता किसे मिल सकती है? शेड्यूल ट्राइब के युवाओं को, शेड्यूल कास्ट के युवाओं को,
ओबीसी के युवाओं को या इन सभी को मिलता है? तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जो सेविंग एडेड है ये रिसेंटली ऐड किया गया है। पहले जो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नाम था वो सिर्फ नाम था माराम गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप अवार्ड, और वो सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ही दिया जाता था। जब से सेविंग ऐड हो गया है ये शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस को भी इंक्लूड कर लिया गया है, इसीलिए जो ऑप्शन होगा सही वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 84, डैश अ टीचर ऑफ टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल कदमा झारखंड वॉज ऑनर्ड विद नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022। डैश टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल कदमा झारखंड के एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मतलब किस शिक्षक को राष्ट्रीय नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? जो टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल कदमा की है। फ्रांसिस टुडू, शिप्रा मिश्रा, ट्विंकल सिंह या फिर विमल कश्यप? इसका सही आंसर है शिप्रा मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर आयुष हॉस्पिटल इन झारखंड? झारखंड में आयुष अस्पतालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? हॉस्पिटल्स ऑफ 10 बेड्स ईच विल बी बिल्ड इन ऑल 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। 10 बिस्तर के साथ हर एक हॉस्पिटल में 10 बिस्तर के साथ ये बनाया जाएगा सभी 24 जिलों में। आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी है। इसमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है, और इसका ऑप्शन सी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 86, हु वाज ऑनर्ड विद द स्टार एजुकेटर अवार्ड 2022, चैंपियन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय लर्निंग मैटर्स इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में लर्निंग मैटर्स द्वारा दी स्टार एजुकेटर अवार्ड 2022 चैंपियन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांसिस टुडू, शिप्रा मिश्रा, ट्विंकल सिंह या फिर बिंदु आहूजा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंदु आहूजा। इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से कोरोना के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प किया है। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क? कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? स्टेटमेंट 1, इट इज़ इन जमशेदपुर इन वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। यह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में स्थित है। इट इज़ बीइंग बिल्ड बाय टाटा स्टील, यह टाटा स्टील के द्वारा बनाया जा रहा है। आपको ऑप्शन चूज करना है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। अब इसमें देखिए जो पेज है, ये जो कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क है जमशेदपुर में तो है, लेकिन जमशेदपुर क्या पश्चिमी सिंहभूम में है? तो नहीं, ये गलत है, ये ईस्ट सिंहभूम में है। ये तो गलत हो गया। और हाँ, ये टाटा स्टील के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है, तो ओनली 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क के एरिया के बारे में पूछा गया है। कदमा जैव विविधता पार्क के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल कितना है? 5.5 एकड़, 11.5 एकड़, 13.5 एकड़ या फिर 20.5 एकड़? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13.5 एकर्स। क्वेश्चन नंबर 89, विच पोजीशन डिड झारखंड गेट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अमंग द स्टेट्स विथ 100 अर्बन बॉडीज? 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90, विथ विच स्पोर्ट्स इज अष्टम ओरांव रिलेटेड? अष्टम ओरांव का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, आर्चरी या फिर टेनिस? सही आंसर है ऑप्शन ए, फुटबॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स अबाउट द शॉर्ट फिल्म नाटक? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। और स्टेटमेंट क्या है? शॉर्ट फिल्म नाटक के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये जो फिल्म है, इट इज़ डायरेक्टेड बाय शुभांशी चक्रवर्ती ऑफ रजरप्पा रामगढ़ की शुभांशी चक्रवर्ती के द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। नाटक बिकेम द विनर एट द भूषण न्यू वेब शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में जो फिल्म फेस्टिवल हेल्ड हुआ था उसमें इसने मतलब ये जीती थी।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मतलब इसका स्टेटमेंट है, इट हैज़ ऑल्सो बीन सेलेक्टेड इन इंडो फ्रेंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये इंडो फ्रेंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी सिलेक्ट किया गया है ये शॉर्ट फिल्म जो है नाटक। अब इसके लिए ऑप्शन चूज करना, ओनली 1, 1 and 2, 2 and 3 या फिर नन ऑफ द अबव आर फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट आपको चूज करना है। इसका हिंदी में देख लीजिए और इसका सही आंसर है, इसके सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 92, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज झारखंड्स फर्स्ट कन्वेंशन सेंटर ओपन फॉर प्रोग्राम्स लाइक कल्चरल प्रोग्राम्स, बिग सेमिनार्स, वर्कशॉप, ट्रेनिंग एंड डिस्कशन? रांची, रामगढ़, दुमका या फिर जमशेदपुर? और दुमका में ये जो कन्वेंशनल सेंटर बनाया गया है ये दुमका में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मनासलू इज द वर्ल्ड्स 8th हाईएस्ट माउंटेन। मनासलू दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा पर्वत है। ये जो पर्वत है ये सिक्किम इंडिया में सिचुएटेड है। मनासलू सिचुएटेड इन सिक्किम इंडिया। एंड अस्मिता दोरजी जो थर्ड स्टेटमेंट है, अस्मिता दोरजी ऑफ झारखंड एज स्केल्ड मनासलू विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। झारखंड के अस्मिता दोरजी ने ऑक्सीजन सप्लीमेंट के बिना मनासलू को स्केल किया है, मतलब उस पर चढ़ी है ये। इसमें से आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या 1 and 2 सही है, क्या 2 and 3 सही है, क्या 1 and 3 सही है, या नन ऑफ द अबव सही है। तो इसमें देखते हैं जो मनासलू है ये दुनिया का 8वां सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड पीक है, तो हाँ ये करेक्ट है। क्या ये सिक्किम में सिचुएटेड है? नहीं, ये सिक्किम में नहीं, ये नेपाल में सिचुएटेड है। तो ऑप्शन 2 गलत हो गया। और अस्मिता दोराजी ने क्या इसे विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन के बिना इस पर्वत को फतेह की है? तो हाँ ये भी करेक्ट है। तो 1 and 3 आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री द अगली साइड ऑफ ब्यूटी? एक डॉक्यूमेंट्री है द अगली साइड ऑफ ब्यूटी, उसका प्राइमरी फोकस क्या है? शोइंग द पेनफुल पिक्चर ऑफ धनबाद कोल माइनिंग सेक्टर, showing the illegal mining of mica in Koderma and Giridih for use in cosmetics, showing the identity of tribal community and showing the effects of deforestation in Jharkhand। इसका जो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी होगा। कोडरमा और गिरिडीह में सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग के लिए अभ्रक के अवैध खननों को दर्शाना। आपको पता है कि झारखंड में कोडरमा वाले एरिया में हमें अभ्रक मिलता है जो माइका है, और वहाँ का जो माइका है खास करके जो रूबी माइका वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल डिमांड में रहता है। और आप बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ को जानते होंगे जो बड़े बड़े कंपनी हैं। एक छोटा सा जो इंडियन कंपनी है लैक्मे हो गया, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हो गया, ट्रेसमे हो गया, और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ डील करती हैं, जैसे काइली जेनर का कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का लाइनअप है, रिहाना का ब्यूटी प्रोडक्ट्स का लाइनअप है। तो उसमें जितने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं उसमें माइका का यूज़ किया जाता है। खास करके जैसे आप ग्लिटर्स को देखते होंगे, चाहे आई लाइनर्स में हो, चाहे वो मतलब जितने पाउडर टाइप की जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, तो गाल में ग्लिटर के लिए चमक लाने के लिए तो उसमें माइका का यूज़ किया जाता है। अब ये बहुत बुरा चीज़ है। अब देखिए कि झारखंड के जो बच्चे हैं जो उनको यहाँ पे इलीगली माइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो चाइल्ड लेबर ऑफेंडेबल है और वो पनिशेबल है बाय लॉ। हमारे भारतीय कानून के हिसाब से जो चाइल्ड लेबर है वो ऑफेंडेबल है और पनिशेबल है। एक तो चाइल्ड लेबर को यूज़ किया जाता है, उनके बचपन को ख़राब किया जाता है, और माइनिंग किया जाता है इलीगली इन माइका का, और इसे इन चाइल्ड लेबर्स को या फिर जो भी बाकी जितने लेबरर्स हैं उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता है, और यहाँ से जो माइका मिलता है वो देश विदेश में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है बहुत ही हाई दामों में। बड़े बड़े कंपनियाँ जिसे खरीदती है ताकि वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बना के बेच सकें। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जेपीएससी जेएसएससी के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे झारखंड के बारे में और डिटेल में पढ़िएगा, इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। और आप ही लोग हैं और हम ही लोग हैं जो झारखंड के निवासी हैं। हमारे झारखंड का आवाज़ हम ही लोग को बनना है। कोई दूसरा स्टेट से आने वाला लोग हमारा आवाज़ कभी नहीं बन सकता है। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डीप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से जानकारी रखिए हर एक चीज़ के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सविता भाई
सविताबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, निम्नलिखित में से किसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? निक्की प्रधान, दीपिका कुमारी, प्रेमलता अग्रवाल या फिर अष्टम उरांव। ये चारों की चारों झारखंड की खिलाड़ियां हैं, ये बेटियां झारखंड की खिलाड़ियां हैं। एक और चीज़ गौर कीजिएगा, झारखंड से जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा नाम करा रही हैं। झारखंड में एक सिर्फ MS धोनी का सब नाम जानते होंगे कि हाँ धोनी है, लेकिन अगर लड़कियों में देखें तो निक्की प्रधान, दीपिका कुमारी, प्रेमलता अग्रवाल, अष्टम उरांव, ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं वो झारखंड का नाम आगे कर रही हैं। लड़कों में आपको रेयरली कोई नाम मिलने वाला है, सिर्फ MS धोनी का नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो चलिए बताइए कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए किसे चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर के लिए? और सावित्रीबाई फुले कौन थी, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए क्या किया था, इसके बारे में ज़रूर पढ़िए। ये हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है। और इसके लिए अष्टम उरांव को ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना गया है, ये फुटबॉल की खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 96, वाई इज डॉक्टर श्रीकांत पाल फ्रॉम BIT मेसरा ऑफ झारखंड नोन फॉर? झारखंड के जो डॉक्टर श्रीकांत पाल है वो BIT मेसरा के प्रोफेसर है, वो किस लिए जाने जाते हैं? संचार के लिए एक नया सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए, भारत में सबसे छोटा एंटीना बनाने के लिए, एक नए प्रकार के मोबाइल फ़ोन का आविष्कार करने के लिए, या फिर D, एक न्यू एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में उसका डिस्कवरी के लिए उन्हें जाना जाता है। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे, ये स्मॉलेस्ट एंटीना को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022? अब सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से आने लगे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी रिलेटेड? टू मेक झारखंड एज द मोस्ट प्रिफर्ड destination for electric vehicle manufacturing units in eastern India, to create a conducive environment for phase-wise shift from internal combustion engines to electric vehicles by 2027, establishments of projects for the manufacturing of advanced chemistry cells ACC batteries in Jharkhand by 2027। इसमें से आपको चूज करना है, हिंदी में देख लीजिए, ये रहा। उसका सही आंसर है 1 and 3। इसमें जो ICE इंटरनल कंबशन इंजन, जो इतना पेट्रोल और डीजल का गाड़ियाँ होती हैं उन्हें इंटरनल कंबशन इंजन्स बोलते हैं, उससे EVs में अभी हमारा शिफ्टिंग देखने को आ रहा है इंडिया में या फिर देश विदेश में कहाँ भी देख रहे हैं। तो सब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चरणबद्ध तरीके से उसे यूज़ करने शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या झारखंड सरकार जो डेट रखी है वो 2027 ना होके ये 2030 तक का डेट है। जो ऑब्जेक्टिव है, टू क्रिएट अ कंडीसिव एनवायरनमेंट फॉर फेज वाइज शिफ्ट फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज बाय 2030 नॉट 2027। ये हो गया हमारा 97 क्वेश्चन। 98 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022? इन निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? 2 व्हीलर्स परचेज करने के लिए जो हमें सब्सिडी मिलेगा वो 10,000 का है, और जो न्यू इलेक्ट्रिक कार्स 4 व्हीलर्स परचेज करने के लिए जो हमें सब्सिडी मिलेगा वो 1.5 लाख का है। आपको चूज करना है ओनली 1 is true, both are only 2 is true, both are true and neither one not 2 are true। यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रू के बारे में पूछा गया है। तो इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, स्टूडेंट्स शॉर्ट्स को देखिएगा और हमारे बाकी वीडियोस को देखिएगा, और आप अपने हिसाब से बताइएगा क्या शॉर्ट्स बेनिफिशियल है या फिर लॉन्ग फॉर्मेट के ही वीडियोस हैं वो बेनिफिशियल हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम अपने आप को सुधार सकें। इसका सही आंसर है बोथ, 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट जो है ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? अब देख लीजिए, टोटल जो रोड टैक्स है उसमें 100% का एग्जाम्पशन मिल रहा है। पहला 10,000 बायर्स को, और 25% का एग्जाम्पशन मिल रहा है जो EV मैन्युफैक्चर होगा स्टेट के बाहर। और जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है उसमें जो एग्जाम्पशन मिल रहा है, छूट मिल रहा है कि 50% का छूट मिल रहा है 10,000 बायर्स को, और जो बाहर में जो स्टेट के बाहर में जितने मैन्युफैक्चर होगा उसके लिए 25% का एग्जाम्पशन मिलेगा। आपको चूज़ करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 है, सिर्फ 2 है, दोनों करेक्ट है या फिर कोई भी करेक्ट नहीं है। हिंदी में देख लीजिए। और इसका जो सोल्यूशन है ये केवल एक, जो पहला है ना, रोड टैक्स में 100% का छूट है,
और जो वाहन पंजीकरण है उसके लिए यहाँ पे 50% का छूट नहीं, यहाँ पे 100% का छूट है, दोनों जगह पे 100% का छूट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100th क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्सिडी प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप एन ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट अंडर द झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022। इस पॉलिसी के तहत राज्य में ईवी निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए क्या सब्सिडी प्रदान की जाएगी? 50,000 से लेकर 10 लाख तक, ऑप्शन बी 1 लाख से लेकर 20 लाख तक, ऑप्शन नंबर सी 2 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक, या फिर कोई भी सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो एमएसएमई नॉन एमएसएमई सेक्टर है, जनरली हर एक जो पॉलिसी में है यही सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, 2 करोड़ से लेकर 30 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? यहाँ पे फॉल्स के बारे में पूछा गया है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल by ethanol supply year 2025-26 according to the national policy of biofuels 2018, जिसे अमेंड किया गया था 2022 में। तो नए अमेंडमेंट के हिसाब से क्या 2025 तक हमारे भारत का जो टारगेट है पेट्रोल में 20% ब्लेंड करना है इथेनॉल को, या फिर जो दूसरा है झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022 विल बी एप्लीकेबल फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स? क्या ये जो पॉलिसी है 10 साल के लिए एप्लीकेबल होगी? आपको चूज़ करना है कौन सा फॉल्स है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ आर फॉल्स, या नीदर 1 नॉट 2 आर फॉल्स। तो इसमें से जो सिर्फ है ना ऑप्शन नंबर 2 ये फॉल्स है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। एक बार देख लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट इसलिए होगा क्योंकि ये असत्य है। जनरली जो भी नीति या फिर जो पॉलिसीज़ लाए जाते हैं वो 10 साल के लिए जनरली नहीं लाया जाता है, वो 5 साल के लिए लाया जाता है, और 5 ईयर्स होता है। तो ये 2022 से लेके 2027 तक अभी ये चलने वाला है ये नीति। अगर कोई और नीति आ जाती है या अमेंडमेंट आ जाता है, देखिए 2024 में अभी तो हमारा विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद कौन सा सरकार बनती है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है पॉलिसीज़ पे क्या चेंजेस लेके आती है। और ये तो है इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, क्योंकि इथेनॉल और ईवी अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में छाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। ये HURL से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये अभी मार्च 2024 में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, तो इसीलिए ये 2022 में भी पूछा गया, मतलब न्यूज़ में थी और अभी भी न्यूज़ में है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो HURL है एक जॉइंट वेंचर है, इट इज़ अ जॉइंट वेंचर फॉर्म्ड बाय NTPC, IOCL एंड CIL फॉर सेटिंग अप गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्लांट। ठीक है, इसके जो गोरखपुर, सिंदरी एंड बरौनी यूनिट्स वेयर रिवाइव्ड बाय HURL फॉर यूरिया प्रोडक्शन। गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी यूनिट को रिवाइव किया गया था, फिर से उसे खड़ा किया गया था HURL द्वारा यूरिया प्रोडक्शन के लिए। और जो एनुअल यूरिया प्रोडक्शन है, जो नीम कोटेड यूरिया ये प्रोड्यूस करने वाली है सिंदरी प्लांट के थ्रू, उसका जो एनुअल कैपेसिटी है वो 12.7 मेट्रिक टन का है। अब आपको बताना है कि इनमें से कितने सारे 3 स्टेटमेंट है। अब बताना है कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है क्या 2 स्टेटमेंट सही है, या तीन स्टेटमेंट सही है इसमें से, या फिर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। हिंदी में पढ़ लीजिए सारा। तो इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो सभी तीनों कथन सत्य हैं। आपको बता दें जो HURL है, जो हमारे मार्च महीने का सुपथ एकेडमी में आप जाके देखिएगा, तो मार्च महीने का हमारा एक करंट अफेयर्स का वीडियो डाला हुआ है, उसमें हमने बताया है HURL है ये, इसके टोटल 5 सब्सिडियरी यूनिट्स हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है प्राइमरी प्रोमोटर्स, जिसमें NTPC, IOCL और CIL है, क्योंकि इनके पास टोटल 89% शेयर है इसके टोटल इक्विटी का, और बाकी जो 11% इक्विटी शेयर है वो 2 कंपनियों में गया है, दोनों के दोनों फर्टिलाइजर्स कंपनी है। तो हालांकि यहाँ पे बोला गया है कि ये एक मतलब इन 3 कंपनियों द्वारा बनाई गई, हाँ ये तीनों तो करेक्ट है ही, लेकिन साथ में और भी 2 कंपनियाँ हैं, तो ये याद रखना है। तो मार्च महीने का जो हमारा करंट अफेयर है उसमें दिया गया है। क्यों? क्योंकि मार्च 2024 1 मार्च 2024 को जो सिंदरी यूनिट है उसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को समर्पित कर दिया,
और सिंदरी यूनिट अभी अपने पूरे कैपेसिटी में यूरिया प्रोड्यूस कर रही है, तो टोटल कैपेसिटी है 12.7 मेट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 103 103 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स, फॉल्स के बारे में पूछा गया है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोपवे इन हिली एरियाज ऑफ झारखंड, झारखंड के हिली रीजन्स में जो रोपवेज बनाया जा रहा है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द रोपवे विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल रोपवे प्रोग्राम रेंज टू प्रमोट टूरिज्म इन 5 मेजर हिली एरियाज ऑफ द स्टेट। ये रहा हमारा स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट नंबर 2, द 5 हिली एरियाज दैट आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज, जो पहले फेज में 5 हिली एरियाज है वो है माइथान, लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, नेतरहाट, सारंडा और दलमा। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। और देखिए तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, कोई भी कथन असत्य नहीं है, सबके सब ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम रांची ऑफ द स्टार्टअप मेडी सेवा अच्छे स्वास्थ्य का वादा that provides medical services to rural areas through online consultation and medical vital machines। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेडी सेवा अच्छे स्वास्थ्य का वादा, इसके निर्माता कौन है, जो इसके एंटरप्रेनर कौन है। और ये रांची का एक स्टार्टअप है। रचिता कसलीवाल, रितु शर्मा, प्रिया जैन या फिर नन ऑफ द अबव। और ये इंपॉर्टेंट हो जाते, महिला है, एक फीमेल है, ये सारे के सारे देखिए फीमेल्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसका सही आंसर है ए, रचिता। हु वॉज अवॉर्डेड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द ट्राइबल गौरव सम्मान ऑन द ईव ऑफ द 147th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा के 147th जयंती के पर्व किसे जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी, प्रेम कुमार, दीपिका कुमारी या फिर नागेश्वर। और सही आंसर है नागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइटल डिड अनंत राणा ऑफ जमशेदपुर गेट इन द ट्रायथॉन कॉम्पिटिशन साइकिलिंग, स्विमिंग एंड रनिंग हेल्ड इन गोवा। गोवा में जो आयोजित हुआ था ट्रायथॉन, उसमें अनंत राणा को कौन सा उपाधि मिला था। ट्राई एथलीट, आयरन मैन, सुपर एथलीट या फिर आयरन किंग। उसका सही आंसर है बी, आयरन मैन का इन्हें उपाधि मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट फ्रॉम झारखंड हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2020। झारखंड के निम्नलिखित कलाकारों में किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। जगदीश बड़ायक, विनोद महतो, दुर्गा प्रसाद मुर्मू या फिर अजय मलकनी। सही आंसर है जगदीश बड़ायक। क्वेश्चन नंबर 108, फॉर विच फील्ड हैज़ अजय मलकनी बीन सेलेक्टेड फॉर द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। अजय मलकानी को किस क्षेत्र के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। डायरेक्शन इन थिएटर, संथाली म्यूजिक, ट्राइबल फोक एंड म्यूजिक, सरायकेला स्टाइल छाव डांस। किसके लिए इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के लिए चुना गया है, तो वो है डायरेक्शन इन थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन सेलेक्टेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ टी इन झारखंड। झारखंड में चाय की खेती के लिए प्रथम चरण में किन 2 जिलों का चयन किया गया है। रांची, खूंटी, हजारीबाग और गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम या फिर साहेबगंज और पाकुड़। इसका सही आंसर है हजारीबाग और गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द शेफील्ड ऑफ झारखंड। निम्नलिखित में से किसे शेफील्ड ऑफ झारखंड कहा जाता है। ऑप्शन हो गया टोरी क्षेत्र, ये लातेहार, भिंडरा बोकारो, घाटशिला ईस्ट सिंहभूम या फिर राजमहल साहिबगंज के। और शेफील्ड ये यूको में स्थित है और यहाँ पे स्टील का निर्माण होता है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोकारो को बोला जाता है शेफील्ड ऑफ झारखंड। ऑपरेशन ऑक्टोपस was a joint operation launched by the security forces in Jharkhand to capture which Naxal stronghold in 2022। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है।
ऑपरेशन ऑक्टोपस झारखंड में सुरक्षा बलों द्वारा 2022 में किस नक्सल गढ़ पर कब्जा करने के लिए शुरू किया गया एक संयुक्त अभियान था? सारंडा का जंगल, बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ की पहाड़ियाँ या नेतरहाट का पठार? इसका सही आंसर है बूढ़ा की पहाड़ियाँ, और ये गढ़वा, लातेहार और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे सिचुएटेड है। और बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि जो यहाँ के नक्सल लोग थे, ये अगर यहाँ पे कुछ झारखंड में कुछ भी अगर ऑपरेशन शुरू होता था तो फिर वो भाग के छत्तीसगढ़ चले जाते थे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बूढ़ा पहाड़ झारखंड में कहाँ है? तो ये लातेहार और गढ़वा के बॉर्डर पे है, दोनों डिस्ट्रिक्ट को शेयर करता है और साथ में छत्तीसगढ़ तक ये एक्सटेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्सेज वॉज नॉट इन्वॉल्व इन ऑपरेशन ऑक्टोपस, द जॉइंट ऑपरेशन टू कैप्चर द नक्सल स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बूढ़ा पहाड़ इन झारखंड इन 2022? उसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था सिक्योरिटी फोर्सेस का। आपको बताना है कि इन सिक्योरिटी फोर्सेस में किसने भाग नहीं लिया था, कौन इन्वॉल्व नहीं थे? सीआरपीएफ, झारखंड जैगवार, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ या फिर कोबरा? सही आंसर है ऑप्शन सी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। बीएसएफ इन्वॉल्व नहीं थे, बाकी 3 सिक्योरिटी फोर्सेस का ये जॉइंट ऑपरेशन था। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, जो ऑपरेशन ऑक्टोपस हुआ था वो जॉइंट ऑपरेशन था, तो उसमें कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेज इन्वॉल्व थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज टॉप्ड इन रागी प्रोडक्शन इन द स्टेट? झारखंड का कौन सा जिला रागी उत्पादन में राज्य में सबसे ऊपर रहा है? गुमला, लोहरदक्का, लातेहार और पलामू? ये इकोनॉमिक सर्वे में भी था और ऐसे करंट अफेयर्स में भी था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर है गुमला। उसी से रिलेटेड गुमला तो है, अब बताया पूछा जा रहा है व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ रागी इन गुमला डिस्ट्रिक्ट फॉर द ईयर 2022? वर्ष 2022 के लिए गुमला जिले में रागी का उत्पादन कितना रहा है? 2500 मीट्रिक टन, 4500 मीट्रिक टन, 5500 मीट्रिक टन या फिर 3500 मीट्रिक टन? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 4500 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड हैज बिन रिलीज्ड। झारखंड देश का पहला राज्य है जहां वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया गया है। जो ऑप्शन नंबर 2 है, रंजिता हेम्ब्रम बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ झारखंड। रंजिता हेम्ब्रम झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों में फर्स्ट का बात किया जा रहा है। तो देखिए कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश अ यंग पोएट फ्रॉम झारखंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंडिया सेल्फ मेड वुमेन 2022 बाय फोर्ब्स इंडिया। डैश झारखंड की एक युवा कवि हैं जो फोर्ब्स इंडिया द्वारा इंडिया सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में शामिल की गई हैं। दयामणि बारला, एलिस एक्का, अरुणिमा मिश्रा या फिर जसिंता करकट्टा? उसका सही आंसर है जसिंता करकट्टा। अब उन्हीं से रिलेटेड और एक क्वेश्चन देख लीजिए। जो जसिंता करकट्टा है, विच अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर जसिंता करकट्टा? जसिंता करकट्टा के बारे में इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सी वॉज नेम्ड इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ सेल्फ मेड वुमेन। फोर्ब्स की सेल्फ मेड वुमेन की सूची में उनका नाम आया था, ठीक है। सी वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022। उन्होंने मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 2022 का खिताब जीता था। तो जो सही आंसर होगा सिर्फ ओनली 1 होगा, क्योंकि इन्होंने जो मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022 नहीं जीता है। और स्टूडेंट्स आपको बताना है कि ये जो खिताब है ये झारखंड की किस महिला ने जीता है? मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ किसने जीता है? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल ग्लोबल गाँव के देवता? दूसरा नॉवल का नाम है गायब होता देश, और जो तीसरा नॉवल है गूंगी रुलाई। ग्लोबल गाँव के देवता, गायब होता देश और गूंगी रुलाई उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, रणेंद्र, महाश्वेता देवी या फिर नरेंद्र कोहली? ये होगा गायब।
उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रनेंद्र। विच ऑथर फ्रॉम झारखंड रिसीव्ड द प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान इन 2022 फॉर हिज ग्लोरियस स्टोरी जर्नी। झारखंड के किस लेखक को उनकी शानदार कहानी यात्रा के लिए 2022 में प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान मिला है? निकिता सिंह, निर्मल वर्मा, रनेंद्र या फिर तुहिन सिन्हा? इसका भी आंसर रनेंद्र है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? जस्टिस संजय मिश्रा वॉज अपॉइंटेड एज द 14th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। न्यायमूर्ति संजय मिश्रा को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। जो सेकेंड स्टेटमेंट है, द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट कैन होल्ड द ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो संजय मिश्रा थे, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, जस्टिस संजय मिश्रा, ये झारखंड के 14 चीफ जस्टिस तो थे, ये करेक्ट है। लेकिन क्या चीफ जस्टिस को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं? तो ये गलत है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक, तो ये गलत हो गया। जो नेक्स्ट है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन होल्ड द ऑफिस अंडर द एज ऑफ 65, तो ये करेक्ट है। तो ओनली टू करेक्ट हो जा रहा है। आपको बताना है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI, अभी DY चंद्रचूड़ है, वो कब तक अपना ऑफिस हेल्ड कर सकते हैं, किस एज तक हेल्ड कर सकते हैं, ये आपको बताना है। और साथ में बताना है जो झारखंड के 15 चीफ जस्टिस थे, 15th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड वो कौन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रांची यूनिवर्सिटी होल्ड्स ट्रू? निम्नलिखित में से रांची यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा कथन सत्य है? रांची यूनिवर्सिटी became the first university in the country to open a common service center for the convenience of student। रांची यूनिवर्सिटी देश का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी बन गया है जो एक कॉमन सर्विस सेंटर बनाया है ताकि स्टूडेंट्स को कन्वीनियंस हो। सेकेंड स्टेटमेंट, रांची यूनिवर्सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस on 12th of July 1970 as an autonomous institution as it was carved out of erstwhile बिहार यूनिवर्सिटी। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। हिंदी में ये स्टेटमेंट्स को देख लीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। जो रांची विश्वविद्यालय है 12 जुलाई 1960 में ये बिहार यूनिवर्सिटी से अलग हुआ था, ना कि 1970 में। तो ये गलत हो जा रहा है और रांची देश का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी बन गया है जो कॉमन सर्विस सेंटर प्रोवाइड कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को। तो ये करेक्ट होगा, तो केवल ए, ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। रामदयाल मुंडा एंड मधु मंसूरी हसमुख आर बोथ recipients ऑफ पद्मश्री फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्ट। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3, डॉक्टर जामुन सिंह सोई इज द पद्म विभूषण अवॉर्डी फॉर हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ हो लैंग्वेज। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, जो पद्म अवार्ड्स है ये रिपब्लिक डे को दिया जाता है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ठीक है, रामदयाल मुंडा और मधु मंसूरी दोनों को पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है, आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, रामदयाल मुंडा को पद्मश्री कब मिला है, मधु मंसूरी हसमुख को कब मिला है पद्मश्री। और नेक्स्ट जो डॉक्टर जामुन सिंह सोई है, इन्हें भी पद्मश्री मिला है, इन्हें भी पद्मश्री मिला है, ना कि पद्म विभूषण मिला है। तो स्टेटमेंट 3 गलत हो जा रहा है, तो सिर्फ 1 और 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेशन के लिए है वो इस तरह का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है क्वेश्चन। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम जो झारखंड सरकार चला रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिबू सोरेन को गुरुजी कहा जाता है, हेमंत सोरेन के पापा हैं।
इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड टू द स्टूडेंट्स अंडर द गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम इन झारखंड। झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि और ब्याज दर कितना है? 10 लाख 4.5% के इंटरेस्ट रेट पे, 15 लाख मतलब ये 4% के इंटरेस्ट रेट पे, 10 लाख 6% के इंटरेस्ट रेट पे, या फिर 15 लाख 6% के इंटरेस्ट रेट पे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 लाख मिलता है 4% के इंटरेस्ट रेट पे। और आपको ये इंटरेस्ट कब से चुकाना है? अगर आपका 4 साल का पढ़ाई का है, 4 ईयर्स, तो 4 साल आप पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद 1 साल के बाद आप ये इंटरेस्ट रेट चुकाना शुरू करेंगे, तो आपको 1 साल का बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।